आप लोग तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कर रहे हैं हाँ, जेएनयू से। हाँ, हम लोग तेजस्वी यादव के जितने भी कहने पे हम लोग का संगठन चल रहा है और उस तरीके से हम लोग यहाँ से एक नई मतलब इंटेलेक्चुअल वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का ये परिणाम है कि 4 लोगों को अभी हमें मतलब नेशनल स्पोक पर्सन का कार्यभार मिला है। लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पॉपुलैरिटी किस कदर है कि ऐसा इस कैंपस में इस कदर हम लोग को सपोर्ट और समर्थन मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आरजेडी हाल ही में 4 प्रवक्ताओं को नियुक्त की है। ये चारों प्रवक्ता जेएनयू से संबंध रखते हैं। इसमें कुछ छात्र हैं और कुछ प्रोफेसर भी हैं। लेकिन यहाँ मेरे साथ जो छात्र हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और छात्र राजद से जुड़े हुए हैं, जेएनयू में पढ़ाई करते हैं और जेएनयू में आरजेडी को मजबूत करने के लिए लोग लगातार काम भी करते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जेएनयू में जो देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, चर्चित विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आरजेडी कैसे मजबूत हुई और आखिर आरजेडी क्यों यहाँ पे इतनी दिलचस्पी दिखा रही है, यहाँ के छात्रों को प्रवक्ता बना रही है। यहाँ पे बात करने के लिए शशांक हैं जो छात्र राजद के जेएनयू के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे। शशांक का बिहार के रहने वाले हैं। ये बताइए कि जेएनयू में आरजेडी इतनी मजबूत कैसे हो गई? जेएनयू में हमेशा से एक समाजवादी जो राजनीति का जो एक जगह था यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल उस तरीके से कोई छात्र संघ नहीं था। पहले ओबीसी फोरम के नाम पे चलता था और ओबीसी के मुद्दे या समाजवादी जो मुद्दे थे वो उसमें प्रमुखता से आते थे। तो 2018 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में या उनके ही कहने पर एक यहाँ पे छात्र राजद की जो संगठन का जो निर्माण हुआ और पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, मतलब यहाँ के छात्रों ने लड़ा और 540 वोट लेके आए और एक लेफ़्ट और राइट के बीच का जो एक नया मतलब राजनीतिक जो सोच और डिस्कोर्स यहाँ पे शुरू हुआ। तो आप लोग छात्र राजद से जुड़े हुए हैं, लगातार काम करते, पढ़ाई भी करते हैं। लालू यादव को लेकर के क्या माहौल है कैंपस में? हाँ, लालू यादव की जो विचारधारा है कि उन्होंने कभी आरएसएस से समझौता नहीं किया और वो हमेशा राइट विंग के खिलाफ रहे और हमेशा से लड़ते रहे। तो और उनकी जो समाजवादी विचारधारा है, सोशल जस्टिस का जो आइडिया उन्होंने जिस तरीके से दिया कि दलित, पिछड़े, अकालियत के लोग सेफ फील करें, और उन्हीं के कहने पे मतलब मंडल कमीशन के जब मतलब यूनिवर्सिटीज़ में लागू हुआ तो छात्र पहुंचने लगे, तो उस तरह की पार्टी, उस तरह की विचारधारा की मांग होने लगी और जिस तरीके से फिर वो छात्र राजद का यहाँ पे संगठन का निर्माण हुआ। आप लोग तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कर रहे हैं जेएनयू से। हाँ, हम लोग तेजस्वी यादव के जितने भी कहने पे हम लोग का संगठन चल रहा है और उस तरीके से हम लोग यहाँ से एक नई मतलब इंटेलेक्चुअल वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का ये परिणाम है कि 4 लोगों को अभी हमें नेशनल स्पोक पर्सन का कार्यभार मिला है और उसमें हमारी एक जनरल सेक्रेटरी भी है, प्रियंका भारती भी है और 2 लोग हैं जिन्होंने पहली चुनाव लड़ा था, जयंत जिज्ञासु है, कंचना यादव है, वो भी पीएचडी की छात्रा हैं। साथ में एक पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुके स्टूडेंट यूनियन वाले चुनाव लड़ चुके हैं। जयंत जिज्ञासु। हाँ, जयंत जिज्ञासु अभी आरजेडी से जुड़े हुए हैं, छात्र राजद से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहत जुबीन है और मैं छात्र राजद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बिहार के रहने वाले? हाँ, बिहार के रहने वाले। कौन सा जिला घर हुआ? मेरा मधुबनी, सकरी मधुबनी। ये बताइए कि आरजेडी को कैसे मजबूत आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे कैंपस में? देखिए, बहुत ये जो कैंपस है, इसमें जो लेफ़्ट और राइट की जो बाइंड्री थी, उसमें ज़रूरत थी एक सोशलिस्टिक फोर्स की जो समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करे और जो हमारे जो अपने लीडर हैं उनकी जो रचनाएं हैं या उनके जो विचार हैं उनको हम यहाँ फैलाएं। तो इसी हिसाब से यहाँ एक उस छात्र राजद का गठन हुआ। उसके बाद लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पहला ही जब चुनाव हुआ तो 2018 में जब जयंत जिज्ञासु जी लड़े थे तो बहुत अच्छा उनका ये रहा और पहली बार ऐसा हुआ इस कैंपस में कि 540 वोट पहला ही इलेक्शन में कोई लेकर के आया। इससे पता चलता है कि हमारे आइडियाज़ की खूबसूरती और हमारे जो लीडर हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पॉपुलैरिटी किस कदर है कि ऐसा इस कैंपस में इस कदर हम लोग को सपोर्ट और समर्थन मिला और पहले ही इलेक्शन में हम लोग लेकर के इतना वोट आए। उसके बाद ये हुआ कि लगातार हम लोग अपने जो आइडियाज़ पे काम कर रहे थे, यहाँ के जो मुद्दे थे उस पर काम कर रहे थे और जो हमारे लड़ाका और हमारे जो नायक हैं, महानायक हैं, उनकी जो रचनाएं या उनके जो विचार थे उन पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। तो ओवरऑल ये कि हम लोग यहाँ के जो छात्र हैं उनके मुद्दे उठा रहे थे और उनके बीच रह रहे थे, तो इससे अभी हम लोगों को समर्थन मिला और यही वजह है कि जब पिछले साल यहाँ 4 साल के बाद इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और हॉस्टल का इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो उसमें हम छात्र राजद के 4 हॉस्टल के प्रेसिडेंट चुने गए और उसमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी एक सतलज हॉस्टल का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये हमारे आइडियाज़ की खूबसूरती है और हमारे अलग अलग हॉस्टल्स के अलग अलग इलेक्शन होते हैं, उसमें
एक हॉस्टल के आप प्रेसिडेंट। जी जी जी, सतलज हॉस्टल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। चलिए, लालू यादव की पॉपुलैरिटी जेएनयू में भी देखने को मिल रही है। आप भी आरजेडी से जुड़े हाँ हो, जी। छात्र राजद से जुड़े हुए जी, हैं। मैं छात्र राजा जेएनयू का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अक्षर रंजन है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से। बिहार के रहने वाले आप। जी, मेरा घर मुंगेर ज़िला में तारापुर पड़ता है। ये कैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर के कैंपस में कैसे आप लोग काम करते हैं, लोगों को क्या बताते हैं उन लोगों के बारे में? देखिए, कैंपस में ये था कि जब यहाँ आरजेडी नहीं खुली थी तो जी। यहाँ से एक सामाजिक न्याय का जो डिस्कोर्स है, मतलब देखिए कि आप अगर प्रोफेसर की नियुक्तियाँ निकालें, पिछड़ों और दलितों की सीट एनएफएस कर गए थे। एक डाटा है कि 192 सीटों को एनएफएस कर दिया गया था। या फिर जब 13 पॉइंट रोस्टर का भी मुद्दा चला था तो उसमें भी सबसे सक्रिय भूमिका यहाँ छात्र राजद ने ही इसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था। और भी तरह तरह के जो सामाजिक न्याय के जो इश्यूज़ हैं, आपको याद होगा कि फ़ी हाइक मूवमेंट हो गया, यानी और फिर एक ये था कि पीएचडी में इंटरव्यू में यहाँ माइनॉरिटी के छात्र हो गए या पिछड़े छात्र हो गए, दलित छात्र हो गए, इनके साथ जो इंटरव्यू में द्रोणाचार्य यहाँ के भेदभाव करते थे। इन सारी मुद्दों को यहाँ के हम छात्रों ने प्रमुखता से उठाया है और हम यहाँ एज अ प्रेशर ग्रुप काम किए, जिसका हमें नतीजा इलेक्शन में भी मिला। जब हमने यहाँ पहला चुनाव लड़ा तो हमारे कैंडिडेट को 540 मत के रूप में यहाँ प्राप्त आप हुए थे। लोग जेएनयू से बिहार आरजेडी को मजबूत कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव को मजबूत कर रहे हैं। जेएनयू देखिए एक इंटेलेक्चुअल हब है, एक यूनिवर्सिटी इंडिया का, ठीक है। यहाँ से बौद्धिक स्तर पे जो लड़ाई होती है, यहाँ हम उनकी वैचारिकता को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पहले से काफ़ी मजबूत है। लालू जी का जो कमिटमेंट रहा है सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म को लेके, वो कभी भी आरएसएस जैसे फासिस्ट फोर्सेस के आगे झुके नहीं है। चाहे वो मंडल आरक्षण का मामला हो या फिर 92 में आडवाणी जी के रथ को रोकने का मामला हो, लालू जी की कमिटमेंट एक दिखती है सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के गोल्स को लेके। आप भी बिहार के रहने जी वाले जी, हैं? मैं भी बिहार से हूँ। कौन सा मेरा जिला नाम, घर हुआ? सिवान। सिवान से आप हैं। जी, मेरा नाम सूरज माझी और मैं सेंटर फॉर फिलोसफी। सूरज मांझी आपका जी, नाम? मेरा नाम सूरज माझी है, मैं सेंटर फॉर फिलोसफी से हूँ। जो और अभी छात्र राजद से जुड़े हुए हैं। जी, मैं छात्र राजद से जुड़ा हुआ हूँ और वो एक विचारों की कि लालू यादव को लेकर के कैंपस के लोग कभी कुछ आप लोगों से बात करते हैं, उनके पुराने दिन या आज तेजस्वी यादव को लेकर के? जी बिल्कुल होता है। जैसे कि आप लालू यादव की जो छवि है एक सामाजिक न्याय के रूप में, सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में है, तो आप कह सकते हैं कि एक दौर में उन्होंने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी, उनकी जो अगली पीढ़ी है, जिन लोगों के लिए लड़ा था एक डिग्निटी के लिए कि एक सम्मान चाहिए, उनकी अगली पीढ़ी जो है सम्मान से आगे इस जेएनयू में आकर उनकी अगली पीढ़ी इस जेएनयू की जड़ों को सींच रही है। जो आप देख रहे हैं, जैसे मेरे भाई ने अगली सीआरजेडी की बातों के कंट्रीब्यूशन गिनाया कि कितने तरीक़ों से जो 3 रोस्टर मामला है, 13 पॉइंट जो है वो मामला है, और जो प्रेसिडेंट हैं हमारे हॉस्टल्स में, तो ये कार्य कर रहे हैं और उनके एक विचार जो है, विचार को लेकर आगे जाने की कोशिश कर रही है। जो उन्होंने एक समय बोया था बिहार में, उनकी अगली पीढ़ी यहाँ पर आकर सींच रही है। देखिए, लालू यादव को लेकर के एक और भी कई जगह पे चर्चा होती है। आप लोग कह रहे हैं कुछ समाजवाद के एक पुरोधा हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कुछ समाज बांटने का भी काम करते हैं। तो कभी इस तरह की बातें कैंपस में होती है? नहीं, इस तरीके की बातें नहीं है और एक लार्जर यूनिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो भी उन्होंने स्टैंड लिया है, उसको आज भी ये पूरी जो यूनिवर्सिटी है उसको सलाम करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस जेएनयू का जो पॉलिटिक्स रहा है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा है, तो उस मामले में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है जेएनयू में। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पे सारे जो लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ। और क्या क्या करते हैं? और लड़ाई साथ साथ होती है, प्रोटेस्ट भी चलता है और मुद्दों पे भी लड़ाई होती है। आपस में भी मेल जोल लोगों का अच्छा खासा है, तो उस तरीके से एनमिटी नहीं है यहाँ पे। कोई भी छात्र मतलब आपस में ऐसे मतलब विचारों से ही लड़ाई होती है, सिर्फ ठीक है। विचारों जैसे की अगर लड़ाई आप होती वॉल वगैरह देखें तो वॉल पे इतने सारे पोस्टर हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के पोस्टर मिल जाएंगे, तो विचारों से ही लड़ाई होती है। है। विचारों से ही यहाँ पे लड़ाई होती है। यहाँ की हवा में भी एक तरीके से पॉलिटिक्स घुली हुई है, लेकिन वो सब इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है। ये बताइए, जेएनयू बदनाम है या कुछ और चर्चाएं होती हैं? नहीं, जेएनयू बदनाम है अपनी अच्छाई को लेकर के। अच्छाई को लेकर के यस, बदनाम। जेएनयू मशहूर इसलिए है कि वो फाइट फॉर द राइट की जो स्पिरिट है वो यहाँ के एक एक बच्चे में है। आप किसी को भी रेंडमली उठा करके पूछ लीजिए, जो करंट इश्यूज़ है वो उस पर आपको अच्छे से बात करेगा, उसकी एक समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ जो अंधभक्ति है, इस तरह की कोई बातें नहीं हो सकती है। लॉजिकल बातें होंगी, रेशनल बातें होंगी, ये जेएनयू की पहचान है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कुछ बोल दिया या कोई इस तरह से चीज़ें। तो यहाँ है एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का सबका एक
सम्मान होता है, किसी का भी कोई जो लीडर है, जिसका भी समाज में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन हो तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आपने पूछा अभी कि लालू यादव जी के बारे में यहाँ क्या बताते हैं, तो मैंने अब तक इतने घूमा, इतने पूरे कैंपस में कितने प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन कभी कोई ऐसा हमको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं मिला जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने समाज को बांटने का काम किया है। उनके बारे में एक चीज़ सब लोग कहते हैं, एकजुट कहते हैं कि वो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दिया है। ऐसे वक्त में जब लोग अपने राइट की आवाज़ नहीं उठा सकते थे, ऐसे वक्त में उन्होंने जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया है, उस ज़माने को साइलेंट रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, कि उस वक्त उन्होंने जो लोग वॉइसलेस लोग थे, जिनकी आवाज़ नहीं थी, उनकी वो आवाज़ बने और पूरी मजबूती के साथ उनको आवाज़ दिया और आगे बढ़ाया। और हमारी पार्टी का एक ये भी है, लालू प्रसाद यादव जी की एक ये भी खूबी है कि वो लोग जो हाशिए पे पहुंचा दिए गए थे, मार्जिनलाइज थे, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। जैसे कि भगवतिया देवी जी हैं, उनको पार्लियामेंट पहुंचाया। अभी विधान परिषद में जो एक महिला थी, बहुत गरीब, वो प्रेस करती थी, तो भी उनको विधान परिषद पहुंचाया। तो ऐसी जब ऐसा एक्ट करती है हमारी पार्टी, लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी, तो वो लोग जो हाशिए पर पहुंचा दिए गए, गरीब हैं, मजदूर हैं और पिछड़े हुए लोग हैं, उनके दिल में एक कहीं ना कहीं ये बात आती है कि कोई है जो उनकी फिक्र करता है, कोई है जो उनके बारे में सोचता है। और मुझे खुशी है कि वो हमारे नेता लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारा अभी यूनिट है, जो ऑफिस बेरर है, उसमें सभी समाज का प्रतिनिधित्व है। तो सभी समाज को ऑल इंक्लूसिव यूनिट है। उसमें ईबीसी के भी लोग हैं, उसमें दलित भी है, उसमें माइनॉरिटी भी 2 हैं। तो अगड़े समाज बिहारी से को गाली दी जाती है कि नहीं? नहीं ऐसा तो मैंने अभी तक, मैं 16 से इस कैंपस में हूँ और मुझे तो 2016 से आप यहाँ 2016 से कैंपस में हूँ। जब कन्हैया का मुद्दा हुआ था उस समय भी था, तो उस परिवेश में भी कन्हैया के नाम पे भी ऐसी गालियाँ तो सुनने को नहीं मिली थी। बिहारी को गाली नहीं दी जाती? नहीं, बिहारी को गाली नहीं दी जाती। बल्कि अब तो बिहारियों के बारे में लोगों का जो नज़रिया बदल गया है, बिहारी का नज़रिया, हाँ, बोल कहते हैं कि बिहारी इसका मतलब मेहनती, इसका मतलब ईमानदार, इसका मतलब हक और सच के साथ खड़ा रहने वाला। बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा, पूछा, बात भी किया। तो जनरल परसेप्शन जो है बिहारियों के बारे में की है कि हाँ, ये लोग बहुत ग्राउंड लेवल से, ज़ीरो से आते हैं, लेकिन कुछ करने का इनके अंदर जज्बा होता है, पढ़ते लिखते हैं और पढ़ाई लड़ाई इनके साथ चलती है। अभी जो हॉस्टल का इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें देख लीजिएगा कि जितने अक्सर जो हैं हॉस्टल के जो प्रेसिडेंट बने वो सब बिहार से हैं। मैं भी बिहार से हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 4 लोग जो हैं वो सब के सब बिहार से हैं और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का झंडा गाड़े। वो तो है। सीयूईटी आने के बाद, सीयूईटी जो परीक्षा का जो मतलब एमसीक्यू जो परीक्षा हो रही है, उसमें भी बिहारी लोग का दमखम देखने को मिल रहा है। अभी आप कैंपस में अगर आप एक आंकड़ा उठाएंगे तो बिहार से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, उसके बाद यूपी से है, राजस्थान से है। तो सीयूईटी बढ़ने से जो मेहनती कौम है, जैसे बिहार के लोग मेहनत करने के लिए जाने, तो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब आप लोग झंडा गाड़े हुए हैं। झंडा तो ये आप लोग भी जगह तो ये सारे लोग जो हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं और छात्र राजद से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने अपनी बातें रखी कि कैसे जेएनयू में पढ़ाई करते हैं, कैसे अपने संगठन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।